ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 विषय आंकड़ाशास्त्र लेसन नंबर 4 सामयिक श्रेणी। उदाहरण नंबर 6। एक कंपनी की मासिक बिक्री 1000 रुपये में सूचना निम्न कोष्ठक में दी है। रेखिक झुकाव के समीकरण का अन्वयोजन कीजिए तथा उसे आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। प्राप्त किए गए समीकरण का उपयोग करके अगस्त मास का आकलन कीजिए। यहाँ पे तुम लोग को मास दिया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और बिक्री 1000 रुपये में दी है 80, 85, 90, 76, 82, 88। अब यहाँ पे 6 मास है, n बराबर 6 है, यानी t बराबर पहले अपने कोष्ठक बनाएंगे। कोष्ठक के अंदर रेखिक समीकरण का अन्वयोजन की गणना करता कोष्ठक, उसमें मास लिख देंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब बिक्री लिख देंगे 1000 रुपये में, उसको y मानेंगे तो 80, 85, 90, 76, 82, 88। अब उसको अपने जोड़ कर देंगे 80, 85, 90, 76, 82 और 88 की जोड़ करेंगे तो 501 आएगा। अब 501 आएगा, फिर अपने उसको टी बार ज्ञात कर देंगे। टी बार ज्ञात करेंगे तो अपने पास में टी बार वाई बार ज्ञात करेंगे। वाई बार ज्ञात करेंगे सिग्मा वाई बटे में एन, तो 501 बटे में 6 तो 83.5 आएगा। अब अपने टी दे देते, पहले समय दे देते। समय को जनवरी को 1, फरवरी को 2, मार्च को 3, अप्रैल को 4, मई को 5 और जून को 6, यानी टी अपने पास में कितना 21 हो जाएगा। और टी बार उसके बाद में मिल जाएगा, 21 को 6 से भाग देंगे तो 3.5 मिलेगा। अब अपने चौथा कोष्ठक बनेगा टी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, 4, 9, 16, 25, 36 सबको जोड़ दो तो 91 मिलेगा। अब अपने क्या करना है, टी वाई यानी टी और वाई 80 को 1 से गुणा करो। 80 गुणा 1 तो अपने 80 आएगा। इस तरह से 85 गुणा 2 तो 170, 80 गुणा 3 270, 76 गुणा 4 304, 82 गुणा 5 410, 88 गुणा 6 528। तो अपने टी वाई मिला कितना 80, 170, 270, 304, 410, 580। तो कुल टोटल कितना हो जाएगा 1762। अब अपने जो लास्ट वाला कोष्ठक दिया हुआ है, इस कोष्ठक को अपने पहले सवाल पूरी गणना करेंगे, उसके बाद में उसको हल कर सकेंगे। यानी वाई के बराबर ए प्लस बी टी का उपयोग करेंगे, अपने बी ढूंढेंगे, ए ढूंढेंगे, उसके बाद उस कोष्ठक को हल करेंगे। अब अपने टी बार ज्ञात करा है, सिग्मा टी अपॉन एन। अपने टी कितना 21 से 21 को 6 से भाग दिया 3.5 आ गया। इस तरह से वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन 501 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 83.5। अब यहाँ पे बी ज्ञात करना है। बी बराबर एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी और सिग्मा वाई, और बटे में एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। अपने पास में एन कितना है तो एन 6 है तो एन 6 लिख दिया। सिग्मा टी वाई अपने ज्ञात किया है 1762, गुणा में करेंगे माइनस सिग्मा टी 21 और सिग्मा वाई 501, बटे में एन 6, सिग्मा टी स्क्वायर अपने ढूंढा है 91 माइनस टी का स्क्वायर। टी अपने पास में कितना 21, तो 21 का स्क्वायर करो, 21 गुणा 21 तो 441 होता है। अब अपने तीसरा स्टेप करेंगे। 6 गुणा 1762 तो कितना मिलेगा 10,572, 10,572 माइनस 501 को 21 से गुणा करेंगे तो 10,521, बटे में 6 को 91 से गुणा करेंगे तो 546,
और 21 गुणा 21 किया तो कितना आया 441। अब चौथा स्टेप करेंगे 10,572 में से 10,521 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 51 और बटे में 546 में से 441 माइनस करेंगे तो 105 आएगा। अब 51 को 105 से भाग देंगे, 51 को 105 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0.4857, इसलिए बी मिलेगा अपने को 0.49। अब बी ज्ञात कर दिया, अब ज्ञात करना है तुमको ए कि ए बराबर वाई बार माइनस बी टी बार, वाई बार माइनस बी टी बार। अब वाई बार अपने ढूंढा हुआ है 83.5, वाई बार ढूंढा हुआ है 83.5 माइनस अपने बी ढूंढा 0.49, तो 0.49 गुणा टी बार अपने पास में 3.5, तो 3.5। अब 83.5 माइनस 0.49 गुणा 3.5 तो कितना आएगा 1.715। तो 83.5 माइनस 1.715 करो तो 81.78.5 आएगा। तो 81.79 हो जाएगा, 8 के पीछे 5 है इसलिए एक अंदर जुड़ा जाएगा तो 81.79 होगा, यानी ए भी मिल गया। अब तुमको वाई कैप ज्ञात करना है। वाई कैप बराबर ए प्लस बी टी, अपने ए कितना मिला 81.79, अपने को ए ज्ञात कर लिया 81.79 प्लस बी ज्ञात किया 0.49। अब टी के अंदर क्या करना है कि टी के अंदर तुम्हारे पास में टी, यानी यहाँ पे जुलाई तक दिया था, जून तक दिया था और गणना करने की अपने को अगस्त की बोली हुई है। तो जून के अंदर समय कितना था 6, तो जुलाई का 7 होता है और अगस्त का 8 हो जाएगा, अगस्त का 8 हो जाएगा। ये ध्यान रखने का जो जून के बाद जुलाई नहीं दिया इसलिए 7 नंबर उसको दे के 8वां नंबर ही अपने अगस्त को देंगे। तो अपने वाई कैप बराबर ए कितना मिला था 81.79 लिखा प्लस 0.49 बी की कीमत लिखी गुणा अपने टी कितना लिखा 8, अगस्त का समय कितना आता है 8वां नंबर पे आता है, इसलिए 81.79 प्लस 0.49 गुणा 8 तो 3.92। अब 81.79 प्लस 3.92 तो 85.71, जो वाई कैप तुमको मिला 85.71 और 1000 में। अब जो तुमको ग्राफ बताया है, एक ग्राफ के अंदर सिर्फ तुम लोगों को जो ग्राफ के अंदर बताया कि अपने का आगे के वीडियो में दिखा था कि समय नीचे टी एक्स की जगह पे टी लिख देंगे और वाई एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर बिक्री 1000 रुपये में दर्शाएंगे। और यहाँ पे टी समय कितना है अपने पास में 6, क्योंकि जून तक का है इसलिए 1 2 1 सेमी बराबर 1 मास ले लेंगे और वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 10,000 लेंगे। तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास में 1 2 3 4 5 6 टी समय दर्शा दिया। अब वाई अक्ष पर बिक्री 1000 रुपये में है तो अपने पास में बिक्री कुल कितनी है, तो अपने बिक्री की गणना की शुरुआत होती है 70, सबसे छोटी संख्या अपने 76 से। तो यहाँ पे 70 से लिया, 70 से 80 और 80 से 90, इस तरह से संख्या जितनी सवाल के अंदर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ऐसे ध्यान में रखकर अपने वाई एक्स पर गणना करने की। अब तुम लोगों को जब समय 1 होता है तब बिक्री कितनी होती है 80,000, तो 80,000 पे अपने निशान कर देंगे, पॉइंट करके रख लेने का। फिर समय 2
तो बिक्री कितनी 85, तो 80 के ऊपर हाफ कर देने का, 2 पॉइंट लिख के ऊपर 5 करके मार्जिन डाल के 85 डालने का। समय बिक्री तीन है तो बिक्री कितनी होती है 90,000, 90,000 ले लिया। फिर समय 4 में बिक्री कितनी होती 76,000, तो 70 के ऊपर तुम्हारे मार्जिन काट के जो जितना माप लिया उसमें से माइनस प्लस करके करेंगे तो 76। 5 समय 5 यानी मई महीना तो 82, तो 80 के ऊपर दूसरा पॉइंट जाना। फिर 88, छठा पे 88, तो 88 એટલે 80 के ऊपर जाके करने का। अब जो ये डॉट्स है उसको जोड़ देने का है, रेखाखंड जैसे बनाओ ना ऐसे ऐसे यूँ जोड़ने का है। और फिर अपने झुकाव रेखा ज्ञात करेंगे, जो बीच में से गुजरती है उसको करके सीधी लाइन कर देने की, उसको झुकाव रेखा। और जो पहले प्राप्त की वो मूल रेखा, मूल श्रेणी थी। अब इस समीकरण, इस सवाल के अंदर तुम लोगों को y के बराबर यहाँ पे झुकाव का अन्वयोजन भी करना है। झुकाव का अन्वयोजन भी करना है। तो y के बराबर अपने b कितना मिल गया था, y के बराबर a कितना मिला 81.79 मिला, और प्लस b बराबर 0.49 और t। अब यहाँ क्या करना है वो समझने का है। अपने 81.79 प्लस 0 पॉइंट पहले क्या करो 0.49, 0.49 गुणा 1 कर दो। 0.49 गुणा 1 यानी वही वो संख्या आ जाएगी। तो उसके अंदर 0.49 के अंदर 81.79 प्लस कर दो, तो तुम्हारे पास में 82.28 आएगा। अब नेक्स्ट इस तरह से क्या करेंगे 81.79 प्लस 0.49 गुणा 2 करने का 0.98 आएगा। 0.49 गुणा 2, तो अपने पास में आंसर आता है 0.98। अब 0.98 में वापिस 81.79 प्लस करो तो 82.77। इस तरह से आगे फिर से पहले 0.49 गुणा 3 तो कितना आएगा 1.47। उसके अंदर प्लस कर दो 81.79, तो अपने आंसर कितना आएगा 83.26। इस तरह से वापिस 0.49 गुणा 4 तो आएगा 1.96। 1.96 के अंदर 81.79 प्लस करो तो 83.75। इस तरह से आगे वापिस 0.49 गुणा 5 तो आएगा 2.45। उसके अंदर प्लस करो 81.79 तो कितना आएगा 84.28। इस तरह से लास्ट 0.49 गुणा 6 तो तुम्हारे पास में 2.94 प्लस 81.79 तो 84.73। जब झुकाव रेखा का अन्वयोजन करना बोला हो तब पहले ए ज्ञात करेंगे, बी ज्ञात करेंगे, ए ज्ञात करेंगे, वाई कैप ज्ञात करेंगे। फिर वाई कैप के अंदर जैसे अपने टी की कीमत के अंदर जो सवाल के अंदर अगस्त लिखा था तो अपने 8 से गुणा किया। इस तरह से झुकाव का कोष्टक के अंदर करना हो तो समय 1 पहले से स्टार्ट करना, 1 से पहले गुणा करने का, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से जितना हो समय इस तरह से गुणा करके उसकी झुकाव रेखा का अन्वयोजन करेंगे। अच्छा वो वाला था ना, एक समय
उदाहरण नंबर 7 के अंदर एक सामायिक श्रेणी के लिए n बराबर 8 दिया हुआ है, सिग्मा y बराबर 344 दिया है, सिग्मा टी वाई बराबर 1342 है। तो झुकाव का रैखिक समीकरण प्राप्त कीजिए। अब अपने यहाँ पे n बराबर 8 यानी t का समय दे देंगे, t का समय देंगे 1 2 3 4 5 6 7 में 8 तक जाएंगे, बराबर। इसलिए सिग्मा टी ज्ञात करने के लिए 1 + 2 तुम लोग को करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 तो 36 आएगा। इस तरह से एक के अंदर 2 3 4 5 6 7 इस तरह से करते जाएंगे, 3 4 5 6 5 6 7 ने 8 तो कुल टोटल आएगा 36। अब अपने क्या करना है, उसका सिग्मा टी स्क्वायर नहीं दिया है, टी स्क्वायर ज्ञात करना है। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस तरह से 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 8 64 तो तुम्हारे पास में आएगा 204। प्लस कर देंगे सबका तो 204 आएगा, इस सबका प्लस करने का। अब अपने टी बार ढूंढेंगे। टी बार में सिग्मा टी अपने 36 ढूंढा, सिग्मा टी 36 ढूंढा आपने, तो 36 को 8 से भाग दे दो। 36 को 8 से भाग देंगे तो 4.5 आएगा। अब वाई बार ढूंढेंगे। सिग्मा वाई अपने ज्ञात किया, सिग्मा वाई अपने को दिया है 344, तो 344 को तुम 8 से भाग दे दोगे तो मिलेगा 43, भाग देंगे तो 43। अब आगे अपने सूत्र में कीमत डाल देंगे। कीमत के अंदर b बराबर n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी गुणा सिग्मा वाई और बटे में n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर। अब अपने पास में n दिया है 8, n 8 लिख दिया। अब अपने सिग्मा टी वाई दे दिया है 1342, 1342, 1342 दिया है तो 1342 गुणा में लिखा, फिर माइनस सिग्मा टी अपने 36 ढूंढा, सिग्मा वाई 344 ढूंढा। अभी बटे में n 8 है, बटे में n 8 है, सिग्मा टी स्क्वायर अपने पास में 204 ज्ञात किया, तो 8 गुणा 204 माइनस टी कितना ज्ञात किया है सिग्मा टी 36, तो 36 का होल स्क्वायर। अब अपने तीसरा स्टेप के अंदर 8 को 1342 से गुणा करेंगे तो 10,736 आएगा, माइनस 344 गुणा 36 करेंगे तो 12,384 आएगा, बटे में 8 गुणा 204 करेंगे तो 1,632, 8 गुणा 204 तो 1,336। अब 36 गुणा 36 करने का तो आएगा तुमको 1,296। अब चौथा स्टेप है 10,736 और 12,384, 10,736 माइनस 12,384 तो अपने माइनस में संख्या 1,648 आएगी, बटे में 1,632 माइनस 1,296 तो 336 आएगा। अब अपने 1,648 को भाग करेंगे 336 से तो अपने पास में संख्या आएगी 4.9048, पर संख्या माइनस का निशान मतलब माइनस आएगी, -4.9, तो b मिल गया अपने को -4.9। अब a ज्ञात करेंगे तो y बार माइनस बी टी बार, अपने y बार कितना है सवाल में ढूंढा है अपने 43, y बार 43
माइनस अपने बी ढूंढा -4.9 गुणा टी बार ढूंढा अपने 4.5 टी बार 4.5। तो अपने पहले क्या करेंगे, -4.9 गुणा 4.5, तो 4.9 गुणा 4.5 करने का 4.9 गुणा 4.5 तो कितना आएगा 22.05। अब लेकिन देखो माइनस आगे माइनस है और माइनस है, એટલે माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, એટલે 43 प्लस 22.05 तो 65.05 अपने को ए मिला। अब आप रेखिक समीकरण वाई कैप ज्ञात करना है, तो वाई कैप बराबर ए प्लस बी टी। ए अपने ढूंढा 65.05 प्लस बी कितना अपने पास में -4.9 और टी समय यहाँ पे कुछ दिया है नहीं, इसलिए कुछ करना नहीं, तो 65.05 प्लस माइनस माइनस 4.9 टी इतना लिख के सवाल को छोड़ देने का। अब अपने न्यूनतम वर्ग की विधि का सवाल देखें। अब अपने चलित औसत की विधि, तीसरा पॉइंट जो था इसमें चलित औसत की विधि के अल्पकाल की कमी वृद्धि के प्रभाव को दूर करके झुकाव निश्चित करने के लिए चलित औसत की विधि अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। अल्पकाल की कमी वृद्धि अधिकांश नियमित होती है और उसका पुनरावर्तन होता रहता है, और भूतकाल के अनुभव से या अन्य साधनों से इस कमी वृद्धि के पुनरावर्तन के समय की जानकारी प्राप्त करके उसके अनुरूप समय के अवलोकनों का औसत ज्ञात किया जाता है। औसत मूल्य केंद्र स्थान पर होने से अल्पकालीन कमी वृद्धि के प्रभाव से मुक्त हुए मूल्य प्राप्त होते जो चलन का झुकाव प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे जो दी गई सामयिक श्रेणी में समय दिया होता है, समय अपने टी के अंदर समय 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 6 जितना होता, तो आधारित चर मूल्य क्रमशः क्या होता है, तो उसको y1 y2 y3 y4 y5 ऐसे दर्शाते हैं। उस श्रेणी में अल्पकालीन चक्रीय यानी अल्पकालीन चक्रीय कमी वृद्धि का अंतराल समय 3 वर्ष का, प्रथम 3 अवलोकन y1 y2 y3 का माध्य y1 y2 y3 का माध्य એટલે y1 प्लस y2 प्लस y3 जो रकम हो लिख के उसको 3 से अपने भाग देंगे। अब तो 3 मूल्यों के केंद्र स्थान पर आए अर्थात y2 के समक्ष रखा जाता है। अब 3 मूल्य अब क्रमशः उसके बाद के लेने का, पहले y1 y2 y3 किया, अब प्लस करके 3 से भाग दिया, फिर अपने जो चौथा मूल्य आता है तो 3 मूल्य के अंदर पहला y1 को छोड़ देने का, y2 y3 y4 लेंगे, तो y2 y3 y4 बटे में 3 करेंगे, तो केंद्र स्थान पर y3 कीमत समक्ष रखेंगे। इस प्रकार चल के दिए मूल्यों में अंतिम मूल्य का समावेश हो वहाँ तक के सभी माध्यों को ज्ञात किया जाता है। ऐसे औसत को त्रिवर्षीय चलित औसत कहते हैं जो झुकाव बताता है। प्रत्येक सामयिक श्रेणी में समय की इकाई वर्ष को यह आवश्यक नहीं है, समय इकाई वर्ष में वैसा जरूरी नहीं। व चर मूल्यों की प्रकृति के पुनरावर्तन का समय अंतराल भी 3 वर्ष में हो वह आवश्यक नहीं है। समय की इकाई अनुसार हम चलित औसत को प्रदर्शित करेंगे, जैसे कि 5 दिवसीय चलित औसत, त्रैमासिक औसत और 4 सप्ताह का चलित औसत इत्यादि। अपने यहाँ पे चलित औसत में त्रैमासिक औसत, 5 दिवसीय चलित औसत और 4 सप्ताह चलित औसत का सवाल की गणना करने की है। यहाँ पे समय की इकाई वर्ष लेंगे। अब सवाल की गणना करते समय सर्वप्रथम औसत के समयांतराल के अनुरूप चल मूल्यों का योग ज्ञात किया जाता है। त्रिवर्षीय औसत है तो प्रथम योग y1 y2 y3, पश्चात द्वितीय योग में y2 y3 y4 ज्ञात करते, यानी प्रथम योग में से
y1 को निकालकर दूसरे योग हेतु y4 का समावेश करते हैं। इस प्रकार क्रमशः सभी योगों को ज्ञात कर उन्हें 3 से भाग देकर 3 वर्षीय चलित औसत प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे अपने 3 वर्षीय चलित औसत का 3 सप्ताह यानी 3 सप्ताह का जो उदाहरण नंबर 8 दिया है कि किसी एक बैंक की शाखा की विभिन्न सप्ताह में खोले गए खातों की संख्या निम्नानुसार है। 3 सप्ताह के चलित की विधि से झुकाव ज्ञात कीजिए। अपने यह सप्ताह दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और उस दरमियान खातों बैंक में खातों खोले गए खातों की संख्या पहले सप्ताह में 26, दूसरे सप्ताह में 27, तीसरे में 36, चौथे में 25, पाँचवें में 22, छठे में 24, सातवें में 25, आठवें 23, नौवें 22 और 10वें में 21 है। अब 3 सप्ताह की चलित औसत की गणना करता कोष्टक। अब देखो कि सप्ताह पहले लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने सप्ताह समय टी 10 तक दिया है। अब खोले गए खातों की संख्या y सवाल में दी हुई है 26, 27, 26, 25, 22, 24, 25, 23, 22 और 21 ये अपने को दिया हुआ। अब अपने कोष्टक नंबर 3 बनाना है। तो 3 सप्ताह का चलित योग और चौथा कोष्टक बने 3 सप्ताह का चलित औसत। अब पहले 3 सप्ताह का चलित योग करना है तो हमेशा पहला नंबर का लाइन छोड़ देने की, दोनों में पहले नंबर के दोनों में लाइन छोड़ देने की और लास्ट में भी छोड़ देने की होती है। 10 नंबर पे लास्ट वाले भी छोड़ दे। अब अपने खाते के बैंक में खोले गए खातों की संख्या के अंदर देखो पहला समय पहला दूसरा तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा उसका जो संख्या है तो अपने पहले दूसरे तीसरे में 26, 27 और 26 ये तीनों का प्लस करो और दूसरे सप्ताह में डाको 26, 27 और 26 तो उसकी जोड़ कितनी आई तुम्हारे पास में 79। अब 79 आई तो चलित सप्ताह का 3 सप्ताह का चलित औसत ज्ञात करना हो तो अपने पास में जो संख्या 79 आई उसको 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे तो आएगा 26.33। अब इस तरह से तीसरा 3 नंबर पे जाने का तीसरा समय पे जाने का अब वहाँ क्या करने का, जो तुम्हारा आंसर 79 आया है वो 79 को नीचे लाओ। अब क्या करने का, जो पहला सप्ताह का पहला T1 है तो T1 की संख्या 26 है उसको माइनस करो और चौथा जो है चौथा समय T में 25 है तो उसको प्लस करो। अब तुम लोगों को 79 में से तुम लोग 26 माइनस करोगे तो 53 आएगा और 53 के अंदर 25 प्लस करो तो 78 आएगा। अब 78 आया तो अपने 78 को 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 26। अब अपने 78 आया तो उसको नीचे 4 सप्ताह नंबर 4 के अंदर तुम 78 को लाओ। अब 78 को ला फिर क्या करो, पहला का तो अपने समय टी फर्स्ट नंबर का तो अपने माइनस कर दिया। अब सेकंड नंबर का माइनस करो 27 सप्ताह 2 के अंदर 27 तो 27 को माइनस और 5 नंबर का जो सप्ताह है उसको प्लस करो। अब प्लस करना 78 में से 27 माइनस करेंगे तो 51 आएगा और 51 के अंदर 22 प्लस करोगे तो 73 आएगा। अब 73 को 3 से भाग दे दो तो 24.33 आएगा। अब 5 नंबर पे आए। अब 4 नंबर का जो 73 अपने ज्ञात किया, 73 जो ज्ञात किया है वो नीचे लाओ 5 नंबर पे। अब 3 नंबर का जो समय है सप्ताह 3 टी समय 3 उसमें 26 है तो उसको 26 को माइनस करो। फिर छठे नंबर का जो 24 है उसको प्लस करो तो 73 में से 26 माइनस करेंगे तो आएगा 47 और प्लस 24 करो
73 में से 26 माइनस करो तो तुम्हारे पास में है 47, और उसमें 24 प्लस कर दो तो 71 आ जाएगा। अब 71 को 3 से भाग दे दो तो 23.67। अब इस तरह से 71 को नीचे लाएंगे वापस छठे सप्ताह में 71 को नीचे लाएंगे। अब अपने 4 नंबर सप्ताह इस तरह से याद रखना, टी समय सप्ताह 4 को 4 के अंदर संख्या 25 है उसको माइनस करो, और 7 नंबर पे जाओ, 7 नंबर पे 25 तो उसको प्लस करो, तो 25 में से 25 गया मतलब -0 हो जाता है, इसलिए 71 आ गया। अब 71 को 3 से भाग दो तो फिर से वापस 23.67 आएगा। अब 71 को 7 के अंदर लाओ नीचे। अब क्या करेंगे, 5 नंबर का जो है 5 सप्ताह 5 नंबर के उसके ऊपर 22 है तो -22 करो, और 8 नंबर में 23 है तो +23 करो। अब 23 में से 22 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 71 में 1 प्लस करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 72 को 3 से भाग देंगे तो 24 मिलेगा। अब 8 नंबर पे आया 72 जो आया उसको नीचे 8 नंबर पे लाओ। अब उसमें से 6 नंबर जो 24 है उसको माइनस करो और प्लस करो 22, 9 नंबर का 22 से उसके प्लस करोगे। 24 में से 22 गया तो 2 बचा, 72 में से 2 गया तो 70 आएगा, और 70 को 3 से भाग देंगे तो 23.33। अब लास्ट 9 नंबर का 8 नंबर का जो आंसर 70 है उसको 9 नंबर मिलाओ। अब 9 नंबर के अंदर फिर बाद में 7 नंबर वाला जो 25 था उसको माइनस करो, और 10 नंबर वाले को 21 को प्लस करो। अब 25 में से 21 जाएगा तो 4 बचेगा। तुम लोगों को पहले 70 में से 25 करो तो 45 आया, 45 के अंदर 21 करो तो कितना आएगा 60। फिर से करते 70 माइनस 25 तो 45 आया, और उसमें 21 प्लस करो, उसमें 21 प्लस करेंगे तो 66 आता है। यहाँ पे गलती है, जो यहाँ पे 56 लिखा वो रॉन्ग है, वहाँ 66 करनी पड़ेगी, और 66 को 3 से भाग दे दो तो 22 आएगा। अब लास्ट नीचे अंडरलाइन कर देने की, यानी कि 3 सप्ताह में क्या करना पड़ता है, पहले से 3 संख्याओं को जोड़ने का। पहले 3 सप्ताह रहा तो पहले ऊपर की लाइन 1 नंबर नीचे लास्ट जो उसको छोड़ देने का, फिर पहली संख्या से 3 का प्लस करने का, फिर जो आंसर है उसको नीचे लाओ, फिर उसमें पहली संख्या माइनस करो, चौथी संख्या प्लस करो, जो आंसर लाओ, फिर दूसरी संख्या माइनस करो, पाँचवीं प्लस। इस तरह से 3 सप्ताह का चलित औसत की गणना का सवाल किया है। अब स्वाध्याय के अंदर तुम लोगों को जो 4.3 के अंदर 4.3 के अंदर त्रिवर्षीय चलित औसत जो तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 है वो तुमको हल करना है।